मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिसने अपनाया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। और जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़कर गैरों को अपनाया और गैरों के कल्चर को अपनाया, वो दुनिया में भी बर्बाद हो गया और कब्र के अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम का जो कुर्ब हासिल होना है वो उससे भी महरूम हो गया। और कल मैदान महशर वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से महरूम हो गया। हमें जिस चीज़ की आज ज़रूरत है ना मेरे भाई, वो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अगर आज हम इसको अपना लेंगे और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अल्लाह के फजल व करम से शाद और बाद रहेंगे। आज दुनिया परेशानियों के दहाने पे है। आज मुल्क पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने दीन का रास्ता छोड़ा और जलील और रुसवा हो रहे हैं। हमारे सामने एक आईना है, हमारे सामने ये एक तस्वीर देखी जा रही है कि जो लोग दीन से मुनहरिफ होते हैं, दीन से दूर होते हैं, जिन्होंने दीन का दामन छोड़ा, वो दर बदर की ठोकरें खा लेते हैं और ये नहीं सोचते कि हमें ये दर बदर की ठोकरें क्यों मिल रही हैं। उनको इस बात का पता होना चाहिए, अगर आज वो जलील हो रहे हैं तो इस वजह से हो रहे हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन का रास्ता छोड़ा। आज भी वक़्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दामन थाम लें ताकि उनकी दुनिया भी बेहतर बन सके और कब्र भी बेहतर बन सके और कल हशर भी बेहतर बन सके। जिसने आका अलैहिस्सलाम के दर से मांगा है ना, कभी भूखा नहीं मरा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है कि हमें सब कुछ देने वाली ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। हमने तो मांगना है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमें जो कुछ मिल रहा है हुजूर के सदके से मिल रहा है। हज़रत सैयदना अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, बहुत अल्लाह के वली हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये फरमाते हैं कि मुझे फाका काटते हुए काफ़ी दिन गुजर गए। मैं मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, आशिकों का मरकज़ है मदीना शरीफ। आशिक लोग जानते हैं मदीने की कदर क्या है, आशिक लोग जानते हैं कि मदीने की अजमत क्या है, आशिक लोग जानते हैं कि मदीने की रिफ़ाअत क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं ना 5 दिन से फाके में था, मैंने कुछ चखे बगैर 5 दिन गुजारे। 5वें दिन की जब रात आई ना तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाजिर हुआ। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के वली जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, हज़रत सैयदना अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं मैंने जाकर आइज़ाना सलाम अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, और साथ ही मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के यार गार को भी सलाम पेश किया, हुजूर के खलीफा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी सलाम पेश किया और मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज रात मैं आपका मेहमान हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बोलिए, आज रात या रसूलल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ। तो आप फरमाते हैं कि मैं ना जो हुजूर का मिंबर शरीफ है उसके पीछे ना लेट गया, सोया हुआ हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मंजर है। वो जाने वालों से पूछिए मदीने का क्या मंजर है, वो जाने वालों से पूछिए कि जो मदीने को देख आता है उसका दिल फिर तड़पता रहता है कि कब वो वक़्त आए तो मैं मदीना शरीफ की फिर ज़ियारत करूं, वो गुंबद खजरा आंखों के सामने हो और मेरी आंखें देखती रहें। हज़रत सैयदना अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं वहाँ लेट गया, आँख बंद हो गई, सर की आंखें बंद हुई हैं, ये बंद होने की देर है, दिल की आंखें खुल गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, दिल की आंखें खुली तो मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में मुझे उठाकर कहते हैं कि खड़े हो जाओ, क्या मसला है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे तो भूख लगी है ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने
2 روٹیاں پیش کی۔ حضرت سیدنا ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روٹی کھا لی، کھڑے ہو کر سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی آنکھوں سے زیارت کی، اور میں روٹی کھا رہا ہوں، ایک روٹی میں نے خواب کے اندر کھا لی ہے، آنکھ کھلی تو ایک روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں حضور کو ماننے والے، جنہوں نے حضور کے در کو سمجھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین سے محبت کی، حضور علیہ السلام سے پیار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے ہٹ گئے، آج وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بار اپنے قلب سے، اپنے دل سے حضور کو یاد کر کے تو دیکھیے، حضور آپ کی داد رسی کریں گے۔ بس یہ لمحے، یہ وقت گزر جائے گا، جو وقت آپ نے رسول اللہ کی محبت میں گزارا ہوگا، وہی وقت آپ کا کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔